देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। सवाल नंबर 21 आपसे कह रहा है, मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, आपसे कह रहा है कि 40,000 रुपये में और प्रत्येक की दर से उसने 2 घोड़े बेचे। दोनों घोड़े जो उसने बेचे हैं वो कितने रुपए के खरीदे हैं, ठीक है। कितने खरीदे? तो 2 घोड़े, ठीक है, 2 घोड़े उसने कितने खरीदे? उसने खरीदे हैं 40 का एक, मतलब 80,000 के 2, ठीक है। 80,000 रुपये के खरीदे हैं उसने। तो इसका सीपी हो गया ये ना, इसका सीपी हो गया 80,000 रुपये। किनका? 2 घोड़ों का। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। और यदि पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि हुई तो उसे दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि पूरे सौदे में 3600 की हानि हुई, जब उसने घोड़े बेचे तो उसे क्या हुआ? 3600 का उसे हो गया नुकसान। तो 3600 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब दोस्तों क्या आपका आएगा निकल के? 10 से 6 गया 4 और 9 से 3 गया 6 और 7, तो 76,400 रुपये की उसने क्या किया? उसने इन्हें बेचा है। तो आपने दोस्तों यहाँ निकाल लिया क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। बात आप सभी की समझ आ रही होगी दोस्तों। इसका क्रय मूल्य 80,000 रुपये है और बेचे कितने के? 76,400 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करा उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। खरीदा कितने में था? 40,000 में, और बेचा कितने में? 15% लाभ पर। 15% लाभ का मतलब उसको क्या हुआ? 115% पर उसने यहाँ पर बेच दिया। तो 115/100 कर देंगे, ये आपका दोस्तों SP बनाएगा निकल के। मतलब क्या कहने का मतलब है? मतलब पहले वाले का विक्रय मूल्य निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जीरो से आपके दोस्तों जीरो कैंसिल होंगे 2, और आपका देखिए क्या बनेगा? 2 जीरो बनेंगे, ठीक है। और 4 पंचे 20 का जीरो, हाथ से लगा 2, 11 चौक 44, 2 46। कितना आपका आ गया दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया है 46,000, ठीक है। ये दोस्तों क्या आ गया? आपका आ गया है एक घोड़े का, क्या आ गया है? SP आ गया। मतलब पहला वाला घोड़ा उसने कितने में बेचा? 46,000 बेचा। आपसे कहा दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? दूसरा कितने में बेचा है? देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल आपके सामने यहाँ पर रहेगा अब है कि उसने दोनों को बेचा, कितने बेचा है? दोनों को बेचा है 76,400 में। पहले वाले को उसने कितने बेचा? पहले वाले को बेचा उसने है 46,000 में। अब दूसरे का आपको निकालना है, माइनस कर दीजिए। आपका आएगा 4,000, इधर आएगा जीरो, आपका आएगा 30, तो आपका आएगा 30,400 रुपये में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को, ठीक है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के सवाल नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का 60% आप सभी को पता है। क्रय मूल्य क्या होता है? CP, और CP का कितना? 60% का मतलब दोस्तों 60/100, ठीक है। ये उसके विक्रय मूल्य के मतलब SP के, और कितने? 50% के बराबर, मतलब इसके 50% के कैसा है? ये बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों इसको पहले सॉल्व करेगा। देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो गया। आपका यहाँ पर बचा है CP/SP बराबर कितना बचा? उसने यहाँ पर 5/6। अब सवाल आपसे कह रहा है कि तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, यहाँ पर 5 की कोई चीज़ खरीदी, आपने 6 की बेची, मतलब एक का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट एक का हुआ। आपको निकालना क्या है? लाभ परसेंट। क्या होगा? लाभ मतलब 1/क्रय मूल्य 5 गुणा 100, ये होता है आपका सूत्र। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हल करेंगे, 5×5 आपका जाएगा 20 बार, तो आपका कितना आएगा? 20% प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 20% आपको यहाँ पर लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 20% लाभ। बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 23 नंबर। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री रवि को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? देखिए 64,000 रुपये में बेचने पर क्या हुआ? 20% की हानि हुई। अगर दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना था? अगर इसका क्रय मूल्य था, देखिए हमेशा आप मानिएगा, कभी मानिएगा तो क्रय मूल्य आप मान लेंगे हमेशा 100 रुपये मानिएगा, ठीक है। 100 रुपये मान लीजिए, मान लीजिए मैंने 100 मान लिया, ठीक है। क्रय मूल्य इसका 100 है, 20% हानि हो गई, तो इसका SP कितना होगा? 100 से 20 कम हो जाएगा, कितना होगा? 100 से 20 आपका क्या होगा? माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका? 80 बचेगा। तो इसका SP कितना गया? 80 आ गया।
आपसे कहा है कि 64,000 में बेचने पर, आपसे कहा है कि जो आपका SP 80 है इसकी वैल्यू आपकी है 64,000। अब इसको सॉल्व करिएगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 8 इक्कन 8 और 8 वाला जाएगा, आपके 2 जीरो लगेंगे, ठीक है। तो एक की वैल्यू दोस्तों आपकी आ गई कितनी आ गई, 800 रुपये, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 800 रुपये। अब आपसे कहा गया है कि उस कार का लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य आपको निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 100 की निकाल देंगे। यहाँ पर एक की वैल्यू 800, 100 की कितनी होगी, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आपको कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 80,000 रुपये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लागत मूल्य 80,000 रुपये। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 24 को। सवाल नंबर 24 आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 मतलब 12 रुपये 50 पैसे में खरीदता है और उसे 13.75 में बेचता है। लाभ की परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए, खरीदना होता है क्रय मूल्य मतलब CP आपको दोस्तों दे रखा है कितना है, 12.50। SP आपको दे रखा है कितना है, आपका है 13.75। अब दोस्तों देखिएगा, 12.50 में खरीदेंगे, 13.75 बेचेंगे, इसका मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, तो कितना होगा 13.75 और इसमें माइनस करेंगे 12.50, कितना आपका है, 7 5 गया 2, 5.1, तो इतने रुपए का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। आपको निकालना है परसेंटेज, तो आप क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे P% बराबर क्या होगा आपका 1.25 बटा क्रय मूल्य कितना 12.50 गुणा कितना करेंगे आप लोग 100 से, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ आ गई होगी। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा, हमने लिखा है क्रय मूल्य। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 पॉइंट है तो हट जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो किससे करेंगे हम लोग, देखिए 50 से काटेंगे, ठीक है, 50 से काटेंगे या 25 से काटें, ठीक है। 25 पंचे 125 जीरो और 25 पंचे 125, ठीक है। और देखिए 105 से आपका 50 10 जाएगा, ठीक है, और जीरो से आपका आ जाएगा जीरो, तो आपका आएगा 10%, ठीक है। तो लाभ की परसेंटेज प्रतिशतता कितनी है, 10%। ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर C वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 25 नंबर। सवाल नंबर 25 आपसे क्या कर रहा है, समझिएगा। यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई हो तो वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी। किसी भी चीज़ को खरीदते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रय मूल्य मतलब CP। आपको CP निकालना है, आप मान लेंगे CP कितना है, 100 है। आपसे कहा 8% की हानि होती है बेचने पर, तो इसका SP कितना होगा, तो 100 से 8 कम होगा, कितना होगा 92 यूनिट, ठीक है, 92 आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आपको देख रहा है कि 1035 में बेचने पर 8% की हानि हुई, मतलब 92 की वैल्यू आपकी है 1035। सवाल आपसे ये कह रहा है, इसको हल करिएगा, ठीक है। तो इसको किससे काटेंगे हम लोग, इसको काट लीजिएगा 4 से काट, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 से काटे, 4 दूना 8 बचा कितना 2, 23, 4 पंचे 20, 3, 4 से नहीं कटेगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। एक फिर से बात देखिएगा, क्या यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई हो तो उस वस्तु को कितने में खरीदी, ठीक है। तो 92 1035 लिखा हुआ है, 23 से काटते हैं, ठीक है, 23 चौका 92, 23 चौका हो जाएगा 92 और कितना बचेगा आपका, बचेगा यहाँ पर दोस्तों 11, आपका होगा 115, 23 पंचे 115, तो 4 की वैल्यू आपकी हो गई 45। आपको निकालना क्या दोस्तों, आपको यहाँ पर निकालना है वस्तु कितने में खरीदी, मतलब आपको 100 की निकालनी वैल्यू। तो 4 को 25 आने के दोस्तों यहाँ पर 100 करने के लिए 25 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 25 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये तो हो जाएगा 100 और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 25 पंचे 125 का 5 हाथ लगा 12, 25 चौका 100 और 12 कितना हुआ 112, तो आपका कितना दोस्तों होगा 1125, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर 1125 रुपये, ठीक है दोस्तों। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, ठीक है, सवाल नंबर 26 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए उसे 20% का लाभ हो। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। आप सभी को पता है 20% की हानि का मतलब क्या है, अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य 80 होगा। बात आप समझ रहे होंगे। अगर आपका मान लीजिए CP आप कितना, आपका CP 100 है तो आपका SP कितना होगा, SP आपका होगा 80। फिर आपसे कहा गया कि 24 में बेचने पर कितने बेचने चाहिए कि 20 का लाभ हो।
और लाभ का मतलब एसपी कितना होगा 120। बस ये बात पहले आप समझिएगा। SP1 कह लीजिए, SP2 कह लीजिए, क्योंकि पहले बेच रहा है फिर बाद में फिर से बेच रहा है, 2 बार बेच रहा है। पहले बेचता है 20% की हानि पर मतलब 80 में, और फिर बेचता है दोस्तों 120 पर, 20 के लाभ पर। दोस्तों यहाँ से अगर देखें तो 40 दूना 80 और 40 तिया 120। तो आपका इसका जो मूल्य है, मूल्य जितने बेच रहा है उसका अनुपात आपका आ गया 2:3। और दोस्तों जितने केले हैं उनका अनुपात कितना होगा, इसके विपरीत होता है केलों का। मैंने आपको दोस्तों बताया था, इससे पहले की वीडियो में बताया था मैंने कि केलों का अनुपात क्या होगा, इसके उल्टा होगा। मतलब 2:3 अगर मूल्य है तो केला होंगे इसके विपरीत। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, कह रहा है कि 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, तो जितने 3 केले आ गए ना, 20 की हानि होती है तो हानि यही वाला है ना, तो इसमें क्या है 3 की वैल्यू आपको रखी है 45। अब दोस्तों 3 की 45 मतलब 3 से 45 है, तो आपको पता है यहाँ क्या है, 3 15 गुना है, 15 गुना है ना, तो आप यहाँ पर 15 से गुना कर लीजिएगा तो कितना आपका हो जाएगा 30। अब दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है कि उसने क्या किया, उसने पहले जो है, पहले जब बेचे थे 20% की हानि पर, तो उसने क्या, देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 40 रुपये में, और क्या इसने किया, इसने 45 केले बेचे। कब, 20% की हानि पर। ये कब बेचे, 20% की हानि पर बेचे, ठीक है, ये 20 क्या बेचे। फिर इसने क्या किया, इसने देखिए रुपये आपके भी रहेंगे, इसने 40 रुपये के और कितने बेचे, 30 केले बेचे, 30 केले बेचे, और कैसे, 20% के लाभ पर। ये दोस्तों खरीदे इसने 20% के लाभ पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि 40 में 45 केले पहले बेचे तो उसे घाटा हुआ, जब उसने 40 में 30 बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों आपको यही पकड़ लेना है, 40 में 30 बेचे गया तो क्या होगा, 20% प्रॉफिट होगा। आपसे कहा 24 रुपये में कितने बेचे कि 20 का लाभ हो, तो 40 को आपको करना है 24। दोस्तों अगर आप चाहें यहाँ से तो दोस्तों आप 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, आपका आएगा 4 रुपये में कितने आएंगे, 3 केले आएंगे। अब आपको करना क्या है, 24 करना है, तो 4 6 से गुणा यहाँ पर करिए, 6 से यहाँ पर गुणा करिए, तो आपका आएगा 6 चौक 24, तो 24 रुपये में कितने आप केले यहाँ पर आएंगे, 18। बस दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा कि 18 केले अगर वो बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए वाला दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 27 नंबर, 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, चेन की लागत कीमत कितनी है। देखिएगा 30% के लाभ पर बेची गई 286 में, अगर इसका CP 100 है तो इसका SP कितना होगा बताइएगा आप लोग। 30% का लाभ मतलब 130, और आपसे दोस्तों सवाल कह रहा है कि 130 में बेची गई और कह रहा है कि 286 में बेची गई। मतलब दोस्तों आपका जो 130 जो आया है आपका, इसकी वैल्यू आपको रखिए 286, ठीक है। इसको हल करिएगा, 13 1 13 0, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो 10 की वैल्यू आपकी होगी 22। आपको निकालना है लागत कीमत, लागत कीमत मतलब CP 100 निकालना, 100 की वैल्यू, तो 10 में 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 100 की दोस्तों वैल्यू आपकी आएगी 220 रुपये। तो 220 रुपये का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी, मैंने 10 से गुणा किया दोनों तरफ और हमारा 100 का यूनिट निकल आया है, और वही हमारी लागत कीमत होगी। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28 नंबर। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। खरीदने कहते हैं CP, मतलब CP इसका दोस्तों कितना हुआ, इसका हुआ 20,000 रुपये हुआ CP, और SP कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ, इसका SP हुआ 22,000 रुपये हुआ SP। आपसे का लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का दोस्तों यहाँ पर हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ 2,000 का, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको निकालना लाभ परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट मतलब 2,000 बटे क्रय मूल्य मतलब 20,000 और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपके 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर भी, और 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, आपका कितना आएगा, 10% का लाभ आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 10% का आपको लाभ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29, ठीक है, 29 नंबर है आपके लिए। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे
और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, निवल लाभ कितना है। देखिए 300 रुपये के 100 सेब खरीदे उसने, ठीक है। तो देखिए क्या किया उसने, 300 रुपये के 100 सेब, 300 रुपये के कितने खरीदे, 300 रुपये के 100 सेब खरीदे। देख खरीदना क्या होता है, क्रयमूल्य होता है ना, तो 300 रुपये इसका सीपी होगा ना, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ आ गई होगी। फिर आपसे कहा उनमें 4 सड़े हुए थे, तो 4 सड़े हुए 4 माइनस कर देंगे, तो अच्छे बचे कितने, 96 बचे, 96 क्या बचे, ये सेब बचे आपके अच्छे से बचे, ठीक है। शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया, एक दर्जन 50 रुपये के बेचा। दोस्तों आपका जो आपका आ गया 96 सेब आ गया, ये कितने दर्जन है निकालिएगा, निकाल लेंगे आप लोग। देखिए 96 सेब हैं, 12 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा दर्जन में निकल के 8 ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 8 दर्जन आ गया। और कह रहा है कि शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन 50 रुपये के, तो 8 दर्जन कितने के होंगे, 50 से गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, 400 रुपये आएगा आपका, कितना आएगा, 400 रुपये के बेचे। तो दोस्तों क्या होगा इसका, 400 रुपये इसका हो जाएगा, क्या होगा इस पे, इसका होगा एस पे। अब देखिए यहाँ पर 300 रुपये इसका सी पी हो गया, 400 रुपये इसका एस पी हो गया। आपको देखना है इसका निवल लाभ कितना है, आपको लाभ बताना है, ना कि लाभ परसेंट। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं, जल्दी के चक्कर में यहाँ पर लाभ परसेंट निकालने मिल जाते हैं, फिर नहीं आता इनका। देखिएगा कितना लाभ हुआ, 300 का खरीदा, 400 का बेचा, कितना फ़ायदा हुआ, 100 रुपये का आपको हो गया प्रॉफिट। कितना हो गया, 100 रुपये का हो गया ना। तो आपका बी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 30 नंबर, 30 नंबर। एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वह उसे 540 में बेचता है तो कितने % अभिलाभ या हानि होगी। देखिए 450 में बेचने पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। अगर आप इसका सीपी मान लेंगे, 100 रुपये मान लीजिए, आपने मान लिया, मान लिया। आप कह रहा है 10% की हानि पर बेचते हैं, एस पे कितना होगा दोस्तों, 10 की हानि मतलब 90 होगा ना। अब समझिए आपसे कहा 450 में एक वस्तु बेचते हैं और कितने 90 बेचते हैं, तो 90 की वैल्यू आपकी है 450, 9 एकड़ 9, 9 पना 45, एक की वैल्यू आपकी आ गई 5 रुपये, एक की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि वह उसे 540 में बेचता है, अगर वह बेचता है कितने में, बेचता है 540 में, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि कितने गुना है, ठीक है। देखिए 5 एकड़ 5 0 5 40, 108 गुना है। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों आप लोग 108 से गुणा कर देंगे, आपका आएगा 108। अब दोस्तों क्या है कि 108 में अगर बेचेगा तो 540 रुपये में बेचता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 108 हो गया, सी पी आपका था 100, आपका एस पी जो अब आया है नया वाला कितना आ गया, 108 आ गया। तो 100 से 108 हुआ, 100 से 108 हुआ तो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, 8, तो 8 बढ़ेगा मतलब लाभ होगा, तो 8 लाभ, तो 8% का लाभ, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 31 को। दोस्तों अगर आपको इससे पहले के कोई सा भी चैप्टर आपको चाहिए दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इससे पहले का कोई भी चैप्टर आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रत्येक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 31 नंबर। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तु खरीदता है। प्रति 90 पैसे मतलब एक वस्तु 90 पैसे की, और कितनी खरीदता है, 144 खरीदता है, ठीक है। देखिए 144 वस्तुएं हैं और एक वस्तु की कीमत है 90 पैसा, 90 पैसा एक की कीमत, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि पैसे को अगर रुपए में चेंज करें तो हम 100 से भाग कर देंगे, हमारा पैसा मानी हमारा आएगा रुपए में, ठीक है। देखिए कितना आपका आएगा, देखिए यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल होगा। देखिए 9 चौक 36 का अच्छे यहाँ से लगा 3, और 14 नेमा 126 3 129, और बटा में आपका है 10 रुपये, तो 0.0, तो इतने रुपये आपका आएगा। ये क्या है दोस्तों, खरीदता है मतलब सी पी। देखिए सी पी आपका उसने यहाँ पर निकल के आ चुका है, कितना है 12129.6 रुपये, ठीक है। सी पी निकल आ चुका है। अब कह रहा है कि रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि वस्तुएं कितनी रह गई थी, कितनी 144 थी, 20 टूट गई, तो 20 टूट गई तो कितनी बचेंगी, 124, कितनी बचेंगी, 124 वस्तुएं बची, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वह प्रति 1.20 रुपये की दर से बेचता है। ये कितने बेचता है, 1.2 रुपये बेचता है, तो कितने रुपये की होंगे ये भी देखिएगा।
12 चौक 48 का 8, हाथ से लगा 4, 12 12 144 148, 1 अंक बाद पॉइंट, इतने रुपए के। ये हो गया दोस्तों SP। देखिए 129.6 रुपये में उसने खरीदी थी और 148.8 में बेची हैं। उसका लाभ परसेंट कितना होगा 10 में निकालिएगा। देखिए इसको कितना लाभ हो रहा है, हमें पहले लाभ देखना है, तो इसको पहले माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा लाभ आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हमें कितना आपका होगा, तो आपका हो जाएगा देखिए 8 से 10 गया 2 पॉइंट, और 8 से नहीं 18 से 9 गया 9, और 3 से 2 गया 1, बटा में कितना होगा क्रय मूल्य कितना 129.6 गुणा कर देंगे आप लोग यहाँ पर 100 से। आप लोग पॉइंट से आप पॉइंट काट कर देंगे। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर निकल के यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा 19 यहाँ काटे दोस्तों 16 से 8 16 से 16 1 16 और बचा 3 16 32, 16 काटे देखिए 16 1 16 नहीं जाएगा, 16 8 128 और 16 1 16 81 आपका यहाँ पर आ गया, 3 27 और 3 चौको 12, तो आपका दोस्तों आएगा 400/27। ठीक है, अब इसको आप काटना है। देखिए 27 1 27 बचे कितने 13, 130 हो गया। ठीक है, 130 हो गया ना, 27 चौका यहाँ पर जाएगा। ठीक है, कितना होता है 27 चौका कितना होता है 108 होता है ना, तो 108 हो गया, 30 था वहाँ पर, तो कितना बचा यहाँ पर 108 30 मतलब कितना बचा 22 बच गया दोस्तों। यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया बड़ा 0, 220 हो गया और आपका 220 हो गया। ठीक है, 27 224, तो ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने आप काटिएगा जितना आपका या तो ये होगा या तो ये होगा, एक कोई सा करेक्ट होगा। ठीक है, अपने आप भाग के देखिएगा, आपका 14 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, ये दोस्तों क्लियर है। ठीक है, इनमें से एक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 32 नंबर, 32 नंबर सवाल आपके सामने है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को पढ़िएगा। सवाल क्या कह रहा है, 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दिया तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया होगा। कह रहा है 10% की हानि पर बेचते हैं तो 200 रुपये में। ठीक है, 200 की लागत, CP कितना, CP इसका है 200, और कह रहा है कि इसको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है 20% का, 10% का। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, मतलब जो हानि है क्या होगी, ये 5% बढ़ जाएगी। कीमत कम करने का मतलब हानि आपकी 10% और बढ़ जाएगी, तो आपकी हानि हो जाएगी 15%। अगर आपको 15% हानि करनी पड़ेगी तो आपका विक्रय मूल्य कितना दोस्तों होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 200 क्रय मूल्य था और 15 हानि हो गई, तो आप 100 से 15 को माइनस करिए, कितना बचेगा आपका। क्योंकि दोस्तों मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि CP आपका कितना होता है, हमेशा होता है 100%। 100 से आप 15 को माइनस करेंगे, कितना आपका बचेगा 85%। तो आपका निकालना आपको 85% की वैल्यू, तो 85 में कितना आपका होगा 170 होगा। तो आपका दोस्तों ए वाला करेक्ट आंसर होगा, बिक्री मूल्य क्या होगा 170 रुपये। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 33 नंबर, और इस सवाल को हमें यहाँ पर देखना है। कोई वस्तु 20% लाभ पर A में बेची जाती है। देखिए अगर आप इसका CP मान लें, कितना माने आप लोग, आप हमेशा मानते हैं 100, मैंने मान लिया 100। ठीक है, कह रहा है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर A रुपये में बेची जाती है, इसका SP कितना होगा बताइएगा, SP कितना होगा बताइए। देखिए अगर यहाँ पर होता 10% लाभ पर बेची जाती है, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर होता 10% लाभ पर बेची जाती है तो SP इसका हो जाता है 110। हम क्या करते हैं, हम 10 को 100 में जोड़ते हैं। ठीक है, 10 को 100 में जोड़ते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपका 20% का अगर आपको लाभ होगा तो आप क्या करेंगे, आप 100 में B को जोड़ देंगे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आ चुका CP अगर आपका 100 है तो SP आपका होगा 100 + B। ठीक है, आपसे कहा A रुपये में बेचते हैं, तो 100 + B की वैल्यू दोस्तों आपको रखिए A रुपये। ठीक है, और दोस्तों ये पूरा आपका SP है और इसकी वैल्यू 1 रुपये है, A रुपये है। अगर आप यहाँ पर 1 कर देंगे 1, तो आपका हो जाएगा A/, में कितना हो जाएगा 100 + B रुपये। बात आपके समझ में आ रही होगी। एक की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। आपको निकालना लागत मूल्य, कितने 100 की निकालनी वैल्यू, तो 100 की निकाली कितनी आपकी होगी, 100 की आप निकालेंगे वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 100A और बटा में आपका जीरो का त्यों। ठीक है, 100 + B, तो 100A बटा 100 + B कितना आपका है, ऑप्शन आपका यहाँ पर C वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 100A बटा 100 + B। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, सिर्फ थोड़ी सी बात आपको समझनी थी, और अगर आपने बात समझ ली है तो आप सवाल लग जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 34 नंबर।
यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसकी हानि की परसेंटेज कितनी है। देखिए इतने रुपए की थी और इतने की बेचना पड़ा, तो सीपी अगर इनका इतना 5750 था तो एसपी कितना इनका हुआ 4500। आपको निकालना है प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखिए 50 का 50, 7 से 5 गया 2, 1 का 1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ आपका, यहाँ पर दोस्तों आपका हुआ 1250, ठीक है। कितना हुआ 1250। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे हानि, देखिए प्रॉफिट ही हुआ इसको हुई हानि, ठीक है। क्या हुआ हानि हुई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट ना करके ये आपको प्रॉफिट नहीं क्या हुआ लॉस 1250 का। परसेंट था, परसेंट में कितना हुआ 1250 का हुआ, कितने पर हुआ 5750 पर हुआ, गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 100 से। अब देखिए 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, 5 से काटिए 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 25, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 25 जीरो, 5 से काटिए 5 जाएगा आपका 23 वाला जाएगा, 5 25 आपका आएगा 50, आपका आ गया दोस्तों 50 मतलब 500/23, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको काटिएगा, या तो आपका ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। या तो आपका ये होगा, कोई ना कोई सा होगा, ठीक है। तो आप लोग काटिएगा इसको और ठीक है अपने आप इसको हल कर लीजिए, इस परसेंट में आपका यहाँ पर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है हानि परसेंट। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 35 नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को देखिएगा। श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में ख़रीदा और उसके नवीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए। उसने फ्लैट 10,80,000 में बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज कितना है। देखिए जितने में ख़रीदा हो और जितने रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए हों सभी मिला के आपका होता है क्या सीपी होता है, ठीक है। तो सीपी क्या क्या होगा आपका जो है 9,25,000 रुपये आपका ये है और आपका 35,000 और है इसमें, तो टोटल आपका होगा सीपी, ठीक है। कितना होगा आपका होगा 3 जीरो आपके ये लग गए, 5 में 10 का जो आंसर का 1 6 9, इतना आपका क्या हो गया सीपी हो गया टोटल, बिल्कुल ठीक है। बात इतनी आपके समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका इतना सीपी हो गया और आपका एसपी कितना है, एसपी आपका है कितना है ये 10,80,000, ये आपका है एसपी, ठीक है। तो सीपी एसपी आपका यहाँ पर है, आपको देखना है। देखिए सीपी आपका कम है, एसपी आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा आप इसको माइनस करेंगे, कितने कितने को इससे आप इसको माइनस करिएगा, तो करिए माइनस, तो आपके 4 जीरो लग जाएंगे ऐसे ही। और 8 से 6 गया 2 और 1,20,000 का आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। आपको निकालना किस में है, आपको निकालना है परसेंट में। तो परसेंट में उसको निकालने के लिए पी परसेंट निकालें, क्या होगा आपका लाभ कितना है 12, 4 जीरो होंगे बटा क्रय मूल्य कितना है 96, 4 जीरो आपके लगेंगे यहाँ पर, गुणा करेंगे आप लोग यहाँ पर 100 से, ठीक है। देखिए 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96 आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 से काटेंगे आपका जाएगा 12.5, 12.5%। तो 12.5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 36 नंबर 36 नंबर। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपये प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1,000 रुपये प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1,200 रुपये प्रति की दर से खरीदी। देखिए 7 बोरी 800 रुपये की, तो ये 7 जो 800 की उसने खरीदी हैं इनका रेट कितना होगा, इनका हो जाएगा देखिए 7 बोरी 800 की एक, तो 7 कितनी होगी 5600 की हो जाएंगी, ठीक है। तो 5600 रुपये की क्या होगा, इसने 5600 की इसने जो है ये बोरी खरीदी हैं 7। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि उसने 8 बोरी खरीदी हैं 1,000 रुपये की दर से, तो 1,000 की एक तो 8 हो गई, 8,000 रुपये की हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसने खरीदी है 5 बोरी खरीदी कितने की 1,200 की दर से, तो 12 पंचे आपका हो जाएगा 6,000 रुपये। अब देखिए इससे पूछा गया है कि चावल की एक बोरी औसत लागत कितनी है, औसत लागत पूछी गई आपसे, तो ये कितने की होगी ये देखिएगा पहले 600 ये हो गया, और 8 5 3 19,600 रुपये आपका हो गया टोटल, ठीक है। टोटल कर लिया, इनको सबको प्लस कर लिया है, और इनको प्लस करेंगे कितना आपका होगा 8 7 15 5 20, इसका होगा आपका 20, तो 20 का योग आपका हो गया कितना आ गया, 20 का योग आपका गया 19,600। आपको निकालना औसत क्या होता है पदों का, ये एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या होता है पदों का योग पदों की संख्या, तो पदों का योग दोस्तों कितना आपका है 1,00,000 आपका है 96,000, 1,96,000 आपका पदों का योग है। पदों की संख्या कितनी 20 है। अब दोस्तों इसको आप हल करेंगे, आपका आएगा 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 2 से काटिए 2 नेम 18, 2 चंग 2 अट्ठे 16 आपका आएगा 0। 980 रुपये आपका होगा एवरेज, ठीक है। कितना होगा 980 रुपये आपका आएगा एवरेज, ठीक है।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। 980 रुपये आपका एवरेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 37 नंबर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है, 150 में बेचता है, लाभ ज्ञात कीजिए। खरीदना होता है क्रय मूल्य, सीपी आपका 120 रुपये है, एसपी आपका 150 रुपये है। प्रॉफिट आपको हो रहा है कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट दोस्तों कितने का हो रहा है आपको देखिए 20 से 50, 150 मतलब 30 का प्रॉफिट हो रहा है, 30 प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इसका आपको निकालना है, परसेंट निकालना है आपको ना, तो 30 लगेंगे ऊपर बटा क्रय मूल्य 120 गुणा 100 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 से आप काटेंगे आपका आएगा 25%। तो 25% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। 25% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 38 नंबर। कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी, उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने में बेची। देखिए 1650 में खरीदी, 8% हानि पर साइकिल को बेचा है। जितने में खरीदता उसका होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 1650, मतलब सीपी आपका है कितना है 1650 है, और 8% हानि पर बेची तो कितने में बेची बताइएगा। देखिए 1650 में खरीदी थी और 8% हानि पर बेची। देखिए आपको पता है सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी हमेशा होता है 100% होता है, ठीक है। और हानि 8 की हो गई, इसका मतलब एसपी कितना इसका होगा, एसपी होगा इसका 92%, तो 92% पर बेचेगा ना। तो आप करना पड़ेगा यहाँ पर 92 मतलब 92 बटा में करना पड़ेगा 100। इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 छंग 12, आपका हो गया है दोस्तों 33 गुणा 46, ठीक है। तो 33 गुणा 46 निकालिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 46 की गुणा करेंगे 33 में कितना जाएगा, 3 18 का 8 हंस लगा 1, 4 तियाँ 12 13, 138 जुड़ेगा तो आपको कितना दोस्तों होगा 8, 8 3 11 का हंस लगा 1, 5 1, 1518 रुपये, ठीक है। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1518 रुपये। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा बताइएगा। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य दोस्तों अगर आप मान लेंगे 100 रुपये है, तो एसपी कितना होगा 20% का लाभ होता है मतलब 120 होगा ना, ठीक है। अब बताइए इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है प्रॉफिट। आपसे दोस्तों कहा गया है कि जो आपको लाभ हो रहा है वो बिक्री मूल्य पर लाभ का परसेंट याद कीजिए। जो आपका लाभ प्रॉफिट परसेंट होता है ये कितना है 20 बटा में, दोस्तों क्या करते हैं क्रय मूल्य निकलते हैं ना, लेकिन कह रहा है बिक्री मूल्य पर, तो आपको 120 करना है बटे में 120 गुणा करना है 100 से। 20 एकन 20, 20 छक्का 120, 2 तियाँ 6, 2 पंचित आपका हो गया 50 बटे 3%। अब 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 50 बटे 3 किसका मतलब दोस्तों क्या होगा 3 एकन 3, 3 18 बचे 2 बटे 3%, 16 सही 2 बटा 3%। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 16 सही 2 बटा 3%, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 40, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जब वो 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचता है तो 4% की हानि होती है, और कह रहा है फिर कह रहा है 44% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपको 2 प्रकार का, एक है 4% हानि वाला, एक है 44% लाभ वाला। तो आपका जो SP है SP1 और SP2, SP1 आपका कितना हो रहा है देखिए, आप अगर CP मान लें, CP कितना मान लें आप अगर CP 100 मान लेंगे, ठीक है। तो आपका पहला वाला SP कितना है 4% हानि, तो कितना होगा पहला वाला SP आपका होगा 96। दूसरा वाला SP कितना होगा 44% लाभ, तो कितना होगा 144। दोस्तों आपका इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मूल्य का अनुपात। इसको थोड़ा हल करेंगे, ठीक है। 24 48 गुणा 96 और 48 यहाँ आएगा आपका, ठीक है। तो आपका आएगा 2:3। अब दोस्तों अगर हम कर दें यहाँ पर 3 अनुपात, जो ये आपका हो जाए क्या हो जाएगा, ये वस्तु का अनुपात। समझिए कि मूल्य के विपरीत आपका क्या होता है, वस्तु का अनुपात होता है। मूल्य के विपरीत क्या होता है, वस्तु का अनुपात। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। आगे समझिए, कह रहा है 9 वस्तुएं बेचकर 4% की हानि होती है। तो देखिए 4% की हानि होती है कब,
9 वस्तुएं बेचकर। तो देखिए जो उसने स्टार्टिंग में आपकी हानि वाले में आपकी उसने क्या है यहाँ पर 3 वस्तुएं आ गई, लेकिन हानि वाले में आपसे कह रहा है कि वस्तुएं कितनी है 9 हैं। ये कह रहा है कि 9 वस्तुएं बेचता है और 4% की हानि होती है। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये हो रहा है कि 3 की वैल्यू आपकी 9 है, तो कितने बार है आपका 3 3 आपका जाएगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों 2 3 करेंगे कितना आपका आएगा 6। तो 6 वस्तुएं आपकी आएंगी कौन सी 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो 6 में दोस्तों बेचनी चाहिए। ठीक है, 6 वस्तुएं। और दोस्तों ये कब करते हैं, जब दोस्तों आपका जो मूल्य यहाँ पर है 1 रुपये ये बराबर होता है, तब के लिए हमारा ये होता है। ठीक है, अगर ये अलग अलग हो तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, तो हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 6 आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और इससे पहले के सवाल आपको और इससे पहले वाली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों आगे हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए है 41 नंबर, सवाल नंबर 41 क्या कह रहा है आपसे। एक वस्तु को 21,000 रुपये बेचने पर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचेगा। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि आप हमेशा सीपी कितना मानते हैं 100 मानते हैं ना, और आपसे कह रहा है कि 5% का लाभ होता है, तो आपका एसपी कितना होगा बताइएगा। 100 रुपये आपका सीपी है तो एसपी कितना होगा 105 होगा ना, 105 होगा। बात समझ में आपकी आ रही होगी, कितना हुआ 105। अब बात को समझिए, 21,000 में बेचने पर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। जो आपका 105 जो है इसकी वैल्यू आपको दोस्तों दे रखी है 21,000। ठीक है, इतनी आपको दे रखी है। आप करेंगे क्या 105 1 105 105 2 ना 210 आपके 2 जीरो आएंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 200 रुपये। आपको निकालना है 15% लाभ पाने के लिए। तो मतलब देखिए एक यहाँ पर हो गया 15% लाभ, तो इसके लिए सीपी आपका एसपी कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 115, क्योंकि 100 आपका सीपी है तो इसपी आपका होगा 115। तो एक की वैल्यू 200, तो 115 की निकालेंगे, 115 गुणा करेंगे 200, तो आपका आएगा दोस्तों 2 जीरो, 2 पंचे इसका जीरो वहाँ से लगा 1, 11 दूना 22 1 23, आपका आएगा 23,000 रुपये। 23,000 रुपये का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 42 नंबर। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत बेचना होगा। जब वो 180 में बेचता है तो 10% की हानि होती है। आप सभी को पता है सीपी अगर आपने यहाँ पर मान लिया 100 मान लिया, तो आपका एसपी कितना होगा बताइएगा। 10% की हानि, 10 की हानि, तो कितने का होगा एसपी आपका होगा 90। और आपसे दोस्तों यहाँ पर सवाल कर रहा है कि 10% की हानि पर बेचने पर 180 रुपये में बेचता है, तो ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो 90% आपका है 90, इसकी वैल्यू आपको देखिए 180 रुपये, 180 रुपये, एक कन और दूना। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2 रुपये। आपसे कहा उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब आपका एसपी कितना होगा, एसपी आपसे कह रहा है कि आपका एसपी जो है ये आपका हो जाए 10% लाभ वाला, तो कितना हो जाए दोस्तों यहाँ पर बात समझिए, कह रहा है 110 हो जाए। अगर ये आपका 110 हो जाएगा दोस्तों आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी, कितनी आपकी आएगी 110 गुणा 2 मतलब 220। तो 220 रुपये बेचना होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 220 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 43 नंबर, और सवाल नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए यहाँ पर 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए 12 संतरे हैं, 60 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है और 25 का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके एसपी कितने 2 है ना, एक में लाभ एक में हानि। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, सवाल आपका लगेगा, देखिएगा एक आपका होगा SP1, एक आपका होगा SP2। और दोस्तों आपसे कह रहा है, पहले आपसे कह रहा है कि 25% की हानि होती है। आप सभी को पता है कि आप लोग हमेशा सीपी कितना मानते हैं, सीपी आप मानते हैं 100। अब बताइए पहले 25 की हानि, इसका मतलब एसपी पहले वाला होगा 75 रुपये और लास्ट वाला आपका होगा 25 का लाभ मतलब 125। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना यहाँ पर आएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 25 3 75, 25 पंचे 125, 3/5 क्या आएगा, इसका आएगा मूल्य। और मैंने आपको सिखाया क्या बताया कि एसपी क्या निकालते हैं। अब इसको जो कुछ आप खरीद रहे हो, क्या संतरे खरीद रहे ना, तो यहाँ पर संतरे की संख्या निकालेंगे। संतरे कितने होंगे यहाँ पर, इसका विपरीत 5:3 के अनुपात में क्या होगा
संतरे होंगे। बात क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात को आपको यहाँ पर समझना है। क्या समझना है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 12 संतरे कितने संतरे बेचता है? 12। और यहाँ पर संतरे हैं कितने? 5। 25% की हानि वाले यहाँ पर संतरे कितने? 5 यूनिट। और हैं कितने? 12। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो 5 है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12। 12 संतरा, 5 की वैल्यू आपको निकालना है। 3 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 12 गुणा 3/5, तो मतलब 36/5 संतरे। ओके, इतनी बात आप सभी क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या हमारा होगा। ठीक है, आपने निकाल लिया है कि 3 यूनिट की वैल्यू आपके आ गई 36/5 संतरे। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि आप लोग जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 60 रुपये जो हैं, आप लोग 60 रुपये के 12 संतरे ले रहे हो। और कैसे ले रहे हो? 25 की हानि पर, माइनस के 25% पर ले रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आपने क्या किया? इन्हीं 60 रुपये में आपने क्या किया है कि आपको मिलेंगे 36/5 संतरे। और कैसे मिलेंगे ये आपके जो संतरे हैं ये हैं आपके 25% लाभ पर। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा 100 रुपये में कितने मिलेंगे। बात को समझिए, 60 रुपये में आपको मिलेंगे इतने संतरे। आपको निकालना है 100 रुपये में, तो इसको देखिएगा, इससे आप सॉल्व करिएगा। देखिए 36/5 आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, 100 का निकालना आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे 100 और 60 को लिखेंगे बटे में। बात को एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आपका 60 की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर है, आपने 100 के निकाल दिए। 100 रुपये में कितने मिलेंगे, तो इतना हम लिख लेंगे इसको। देखिए दोस्तों आपका जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा। 6×6 आपका जाएगा 6 बार, और 5×5 5 दूना आएगा आपका 10 बार। ठीक है, 6 दूना कितना होगा? 12। तो 100 रुपये में आपको 12 संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन सी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम को निकालिएगा और कॉपी में आप लगाते रहिएगा ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये भी सवाल दोस्तों आपका बिल्कुल इस टाइप का है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये सवाल भी अपने आप लगाना है, लेकिन आप नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कि सवाल आपका कैसे लगेगा। 80 बाल पेन 140 में बेचने पर विक्रेता को 30% की हानि होती है और ट्रांसफर उसे 30% का लाभ लेने के लिए। तो लाभ पहले हानि हो रही थी, फिर लाभ होने लगा। मतलब आपका SP यहाँ पर कितने? SP1 है और SP2 है। पहले आपको होती है 30% की हानि। कहने का मतलब उसको यहाँ पे समझिएगा, 30% की जब हानि होगी तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए SP आपका होगा 70, और जब 30 का लाभ होगा तो SP होगा 130। क्यों? क्योंकि आप CP हमेशा कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। जितना लाभ हो उतना जोड़ दो, जितनी हानि उतना घटा दो। 70 आपका 130 आ गया है। और यहाँ से अगर आप इसका अनुपात देखें तो इसका अनुपात आपका आएगा 7:13। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया मूल्य का अनुपात। अब आपने क्या किया? बॉल पेन खरीदना, बॉल पेन, तो पेन का अनुपात होगा कितना होगा? इसके विपरीत होगा। कितना होगा? 13:7। ये हो गया आपका पेन का अनुपात। ठीक है, अब बात को थोड़ा समझना है आपको। यहाँ पर है क्या समझना है? देखिए यहाँ पर 80 बॉल पेन खरीदे, 140 रुपये खरीदे 30% की हानि पर। जो 30% की हानि पर पेन खरीदे वो कितने हैं? 80 हैं। कहने का मतलब दोस्तों आपका है कि जो आपने यहाँ पर देखा है कि जो आपने 30 की हानि पर खरीदे थे, हानि पर, तो आपने कितने खरीदे पेन? 13 खरीदे। यहाँ पर करा 80 पेन, तो 13 की वैल्यू आपको उसमें दे रखी है 80 पेन। 80 पेन आपको निकालना है 7 की वैल्यू, तो 7 कितनी आएगी दोस्तों? यहाँ पर आएगी 80 गुणा 7/13, इतने पेन आएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? यहाँ पर गुणा कर लीजिए आप लोग, तो आपका हो जाएगा 56/0/13 पेन। ठीक है, इतने पेन है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, बात को समझिए आगे। ठीक है, आगे हमारा सवाल क्या कर रहा है? ठीक है, देखिए आपने यहाँ पर निकाल लिया 7 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली है कि 560/7 13 पेन। ठीक है, आप सवाल को पढ़ेंगे। सवाल करा है 80 बॉल पेन 140 रुपये बेचने पर। देखिए 140 रुपये के, मैं यहाँ पर दोस्तों लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, 140 रुपये के, और कितने पेन? 80 पेन। और एक कब थे? 30% की हानि पर। ये थे माइनस के 30% की हानि पर। ठीक है, इतने थे। और दोस्तों यही 140 रुपये जो हैं इन्हीं के कितने पेन हुए? अब हुए आपके इतने पेन, ये लिखे हुए हैं कितने? 560 बटा और 13,
पेन, और ये कब, ये 30% के प्रॉफिट पर। और सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है कि 104 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए 30% के लाभ पर। तो 140 की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, और आपको दोस्तों यहाँ से निकालना कितने की वैल्यू है, आपको निकाल देना है 104 रुपये। तो 104 रुपये की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, तो आप कितना होगा देखिए यहाँ पर आपका होगा 560 बटा में 13 है आपका 104 आपका आगे जाएगा, 104 बटा में दोस्तों आपका आएगा 140। ठीक है दोस्तों, इतना आपका दोस्तों आपका हो जाएगा, और इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप लोग 14 एकन 14 और 14 चौका 56, 4 बार यहाँ चला गया, 13 एकन 13, 13 अट्ठे 104, 8 यहाँ चला गया, तो आपका 8 चौका कितना होगा दोस्तों 32। तो आपका 32 आपका राइट आंसर होगा कि 104 रुपये में 32 पेन बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सवाल को समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। आगे दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 45। सवाल नंबर 45 आपसे क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, लिखा हुआ है एक वस्तु को 170 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने बेचना होगा। देखिए 170 बेचने पर 15% की हानि होती है। आप अगर सीपी को मानते हैं 100, तो आपका एसपी कितना होगा 75% की हानि, मतलब कितना 15% की, मतलब कितना होगा 85। और आपको दे रखा है कि 170 बेचने पर, मतलब जो आपका 85 यूनिट जो आपका है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपको उसको दे रखी कितनी है 170, 85 एकन 85 दोनों आपका हो जाएगा 70। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आपके आ गई 20 रुपये। आपसे कह रहा है कि उसे 20% का लाभ पाने के लिए एसपी कितना आपका हो जाएगा, 100 में 20 जुड़ जाएगा ना, तो 120 हो जाएगा। 120 के निकालेंगे वैल्यू कितना आपका आएगा, 12 थोड़ा 24, 2400 आएगा। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों 2400, लेकिन गलत हो गया। फिर से बात समझिएगा, आपने उसको देखा लिखा है 15% की हानि पर होती है, मतलब 170 बेचने पर, तो मतलब हमने एक की निकाल ली, 20 आ गया यहाँ पर वैल्यू। आपसे कह रहा है कि उसे 20% लाभ पाने के लिए वस्तु कितने बेचना होगा, एक की वैल्यू 20, 240 के निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, 20 नहीं होगा तो यहाँ पर 2 होगा, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, 20 नहीं होगा, गलती हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 2 गुणा 120 कर देंगे, कितना आपका आएगा 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 240 का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 240 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर दोस्तों आपके सामने है, 20 वस्तुओं को 160 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। देखिए मूल्य लग रहा है, तो हमारा सवाल थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप लगा भी सकते हैं। पहले आपको 20% का हानि हुआ, फिर 20 का लाभ हुआ। आप सभी को पता है कि हम पहले लिखते हैं SP1, फिर लिखते हैं दोस्तों SP2, और आप CP मानते हैं 100। पहले कह रहा है कि 20 की हानि होती है, मतलब SP आपका 80 है। फिर कह रहा है 20 का लाभ होता है, मतलब SP आपका 120 है। यहाँ से आप इनके मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे, 40 दूना 80, 40 यहाँ आपका जाएगा कितना 2:3 क्या आएगा, ये मूल्य का अनुपात आएगा। दोस्तों यहाँ पर बात की वस्तु की, तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु का निकालेंगे अनुपात, तो आएगा 3:2 आएगा आपका, क्या आएगा वस्तु का अनुपात कितना आएगा 3:2 आएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम सवाल को समझते हैं। सवाल दोस्तों हमारा कह रहा है कि 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की हानि जो होती है वो 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर होती है ना। तो जितनी वस्तुएं, देखिए 20% पर यहाँ पर 3 यूनिट वस्तुएं बेची गई हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 20 वस्तुएं, 20 वस्तु। आपको 2 की वैल्यू निकालनी कितनी आपकी आएगी 20 गुणा 2 बटा में 3, 40 बटा 3 वस्तु। ठीक है, इतना आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, कह रहा है कि 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर 20% हानि होती है। लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 160 रुपये में क्या होता है 20 वस्तुएं बेचने पर, तो क्या होता है 20 वस्तुएं बेचने पर क्या होता है 20% हानि होती है। क्या होता है हानि होती है 20% की। ठीक है, और फिर दोस्तों यही 160 रुपये में दोस्तों क्या होता है, कितनी बेचेंगे, अगर इतनी बेचें, कितनी 40/3 वस्तु बेचने पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 20% का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों आपसे सवाल कह रहा है कि 240 में बेचने पर,
160 रुपये में 40 3 वस्तुएं, और आपसे कहा 240 रुपये में अगर निकालें कितना होगा, तो निकाल दीजिएगा आप लोग। 40/3 आएगा यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए 240 आपका आएगा सामने, और बटे में आपका आएगा कितना, 160। इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर 80 दूना और यहाँ पर 3, ठीक है, तो आपका 2 3 आएगा। आपका 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से आपका यहाँ पर जाएगा 20 बार। तो 240 रुपये में 20 वस्तुएं बेचनी होंगी। ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 47 आपका आ चुका है। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। लगाने से पहले अगर आपने सवाल को पढ़ लिया तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। राम ने एक गाय 136 में बेची है और 15% की हानि हुई। आप अगर CP मान लेंगे 100, तो आपका SP कितना हो जाएगा, 15 की हानि मतलब 85, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि 136 में बेची है, तो जो आपका 85 में बेची है इसकी वैल्यू आपको देखिए 136, 17 पना 85, 17 अट्ठे, ठीक है, 170, ठीक है। तो 5 की आगे वैल्यू 8 रुपये। आपको निकालना है 15% लाभ के लिए। 15% लाभ के लिए आपका SP कितना होगा दोस्तों बताइएगा, 15% का लाभ के लिए। अब 15 का जब लाभ होगा तो आपका SP कितना होगा, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा। आपका हो जाएगा 115। आपको 115 की निकालनी है वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 5 की 8 तो 115 कितनी होगी, तो लिखेंगे दोस्तों 8 बटा में कर देंगे 5 गुणा कर देंगे 115 से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ वो आपको सामने लिखा जाएगा और 5 ऊपर है वो नीचे आएगा, ठीक है। 5 1 5, 5 से 2 10, 5 3 15, 23 अट्ठे कितना करना होगा देखिए, 8 3 24 का 4 लगा 2, 8 2 17 18, ठीक है, इतना होगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला दोस्तों यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए। देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 48। यदि ये व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। तदनुसार उसे 25% का लाभ लेने के लिए कलाई घड़ी कितनी बेचनी होगी। 25 की हानि 25 का लाभ, मतलब आपका SP1 और SP2 कितना कितना है, 25 की हानि होती है, मतलब पहले तो 75 है और फिर कह रहा है 25 का लाभ होता है, फिर कह रहा है 125 हो गई। दोस्तों अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप देखिए 25 यहाँ 75, 25 पंचे 125, तो आपका यहाँ पर जो यूनिट आ गया 3/5, इसका क्या आ गया, मूल्य आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपसे कह रहा है कि 720 में बेचे, कब, 25 की हानि पर। 25 की हानि पर आपका जो यहाँ पर मूल्य आया वो कितना आया, 3 आया है। और दोस्तों आपसे कह रहा है कि 3 जो है ये बराबर है 720 के। अब यहाँ पर दोस्तों 3 का 720 कैसे बना है, तो 3 में गुणा किया है 24 3 72 240 से। तो यहाँ पर भी आप दोस्तों 240 गुणा करिएगा 240 से, आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा 120। 1200 रुपये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। 1200 रुपये। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी, 1200 रुपये करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 49 नंबर, 49 नंबर। देखिए एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, 4% की हानि होती है। 8% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। देखिएगा पहले 4% की हानि होती है, फिर 8% का लाभ। तो आप यहाँ पर SP1 और SP2 लिखेंगे अगर, तो पहले 4 की हानि होती है मतलब 96, 8 का लाभ होता है 108, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, तो आपका 8 पन्नों क्या आ गया, इनका आ गया मूल्य। अब दोस्तों बात रही संतरे की। संतरे कैसे होंगे, उल्टे, मतलब 9 यहाँ पर 8 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 36 संतरे बेचता है 4% की हानि पर, ये है हानि वाला, और कितने बेचता है, 36 बेचता है कितने, 9। तो 9 की वैल्यू आपकी है 36, तो 9 चौक होता 36, 4 से गुणा किया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देंगे, आपका आएगा 32। आपसे कहा 8% आप कमाने के लिए, मतलब इसमें क्या है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 32 संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन सी वाला दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक भी करिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।